ऐसे करके निकल गया। तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ क्या था, भूकंप आया था, उन्होंने ऐसे करके टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन चूती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है चिटिंग स्टैंड अप कॉमेडी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चिटिंग स्टैंड अप कॉमेडी एफटी अनुभव सिंह बस्सी। छा गया ये तो बस्सी। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया। रिलैक्स एंड चिटिंग। My name is Anubhav Singh Bassi and I am from a very civilized city. मेरठ, नोएडा। हमारे यहाँ कभी वहाँ आदमी ज़्यादा, खबर आती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। And I belong to very civilized community also. जाट हूँ मैं। Thank you. And I am a lawyer by profession. वो कहते हैं कुछ नहीं करते, LLB करते हैं। हाँ, वो नहीं हूँ मैं। मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। हाँ, क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का। मेरे पास कोटा था। नहीं, कोटे के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है, तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए, एग्जाम आ गया। हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम्स आपने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूती हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमने बात ये जैसे पता ही नहीं था हमें। तो मैं ठीक है, हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए हमारे ग्रुप में। आधे नोएडा के गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट, और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ, लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हैं। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा, आपने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर। मैंने कहा ये टीपने है, बस पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। बहन से पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना गया। हाँ, एक बॉक्स बना गया, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लोग ने अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के है ना, इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहाँ लिख के आ गए ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे जा रहे, नीचे के 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवोल्व कर देकर हम नहीं खेलेंगे मेरा गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को पता चल गया
उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई, लॉन्डे उसमें भी लिख रहा है बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। अब उसके बाद में ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं, पहला वाला तो हाँ हमें डिग्री चाहिए वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया, अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखे यार, सही है, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज़ पे लिखे और एक कागज़ वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा तब एक लड़का जाएगा कागज़ लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज़ लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया, बेंच पर फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर तो पेन की कैप दे रहा, क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गई, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है और जिसका पेन था ना इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया करे तेरा ही पेन है, करे मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है? ये आगे वाले से मांगा था, आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा। कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो। टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तो उस पर तू गया आज। कह रहा ऐसे नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूँ। कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। कह रहा लिख तो दो, पर पेन नहीं है ना। और ये बच्चे नहीं चल रहे क्लास के एक तरफ। इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता वो क्या रहा है। वहां से हाथ उठा के रहा सर मेरी कैप है। कह रहा यहाँ कैसे आ गई है? कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पस से फेंकी भी नहीं थी। टीचर घूम के गया इसकी सीट पर जाके इसका पेन उठाया, कैप उठाई। कह रहा बेटा ये तो इसकी कैप ही नहीं, तो उसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पे जाके टक 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 कर रहा, फर्रा भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू है 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस तो है कौन ये? कर लो चीटिंग। पास तो नहीं, मजा हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी। एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया। हाँ, इसे हम पे विश्वास नहीं था। इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा। हमने कहा ठीक। अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। क्या करेगा? आज नहीं होना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेगा ये। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली, पैर के नीचे। ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा। अभी एग्जाम में बैठ के भी चप्पल घुमा रहा। टीचर आकर क्या ये कह रहा डिजाइन है। कह रहा एक चप्पल पे, कह रहा सस्ती ली थी तुझसे मतलब। टीचर ने उठाया, देखा, कह रहा इससे करके दिखा चीटिंग। कर कर। ये पहन के बाथरूम चला गया। टीचर पीछे पीछे तो शीशे के आगे चप्पल खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, वापस आ गया, अपने आप आ गया। कह रहा भाई वापस ले लो। आजा। लेकिन उन्हें उसी टाइम हमारी क्लास में लगा अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद थी दुनिया से? ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। ओ, हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, हाथ पे एग्जाम शुरू हुआ है, पहली सीट पे बैठा, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा, हाथ बंद कर लिया।
टीचर्स की तरफ आया, हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा हो गया, हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा। कह रहा इस पे भी लिखा, कह रहा पागल है क्या? टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोल रहा। कह रहा अच्छा एक सेकंड खोल रहा हूँ। दुआ पड़ी, सब मिट गया। अल्लाह रहम रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई। पागलों की तरह घूम रहा है, क्या हुआ अभी ये? हमसे आए, इसके हाथ पे कुछ लिखा था, मेरे को पता ही नहीं। हमने तो ये भी सुना है काला जादू आता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया बेंचर। अच्छा, लेकिन हम इम्प्रेस हो गए। हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच क्या कर रहा था। हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको। हाँ, हॉस्टल तक लेके आया, कमरा बिठा के बाहुबली बोल के। तो हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट बन के। कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या? कह रहा ऐसा प्लान है, पेपर कैंसिल हो कोरोना हो गया। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर, अच्छा 12:05 पे मैं खांसूंगा। तुम सब अपनी टेबल हिलाने दो। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे। पेपर कैंसिल। मैं कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा। कैंसिल होने वाला था, 12:05 पे खांसा। हम सब अपनी टेबल हिला रहे। टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहा है, हम और तेज ला रहे हैं। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए। पीछे वाले अभी भी ला रहे हैं। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, उन्हें ऐसा करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन चूती है। अगली बार भूकंप आया ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। जी जनाब, मजा आ गया। यानी कि जब चीटिंग करके ट्रू फॉल्स करे थे, मुझे सबसे अच्छी बात वो लगी, तो वाई इफ इट इज ट्रू सो वाई, तो उन्होंने कहा बिकॉज इट्स नॉट फॉल्स, दैट्स व्हाई इट्स ट्रू। अच्छा कह रहे हैं कि वो उनके आंसर तो ले आया, कह रहे 6 फॉल्स से 4 ट्रू है। बताओ, अब ये तो एक और एग्जाम वाकई सही कह रहे हैं आपके, हमें कैसे पता चलेगा? दूसरी बात ये, अच्छा टीचर कह रहे लो कर लो, करके दिखाओ, करो चीटिंग करो। अच्छा एक और, वो भूकंप आया तो याद रखना टीचर की चढ़ भी हिलानी होती है। वाकई जलजला आएगा, कोई मतलब कोई डिजास्टर आएगा तो आप सबकी सीट्स हिलेंगी, टीचर की तो हिलेगी ना। अच्छा इनके आइडिया देखें आप, इनके आइडिया देखें, और मुसलसल चीटिंग वाले जो आइडिया बताए आप, चीटिंग ये भी बहुत कुछ रिलेट हो रहा था। जैसे ये वाली बात कि तुम आगे से देख लेना, फिर हम सबको करवा देना, पेन की कैप में फर्रा रखना। अच्छा ये वाला तो होता है ना कि टीचर का ध्यान भटकाना। हाँ, ध्यान भटकाने वाला होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने चीटिंग ही नहीं करी, हम उसको ही देख रहे। बिल्कुल। अच्छा आप अपना कोई वाकया सुनाए चीटिंग का, सच्ची कभी नहीं करी सच्ची? नहीं चीटिंग। अरे बता दें, अरे बता। नहीं मैंने नहीं। चले किसी का सुना हो, किसी का, किसका बताऊं? क्लास वालों को बताऊं? हाँ चलो किसी का बता दे, कोई एक वाकया जिसमें चीटिंग हुई हो, फंस गया अच्छा हो। हुआ ये था, बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे थे, तो तब हुआ था। वैसे तो 3 साल के लिए उस लड़की को रस्टिकेट कर लिया, वो हमारे स्कूल से नहीं थी, डिफरेंट स्कूल्स के बोर्ड्स तो एक साथ ही पढ़ते ना, एक स्कूल में पढ़ गया था। तो वो उसका जो दुपट्टा था ना, वो दुपट्टे के अंदर फर्रे जो थे और चीटिंग पूरे पेजेस उसको हाँ स्टिच किया हुआ था उनने। और जब वो ऐसे करी, वो बार ऐसे करी, तो जो एक्सटर्नल थे ना वो आई क्लास में। अब हम सब तो अपने बोर्ड के पेपर्स करे, हमें पता ही नहीं, तो उसको खड़ा कर लिया, उस पर शक हुआ होगा, क्योंकि जो कर रहा होता है ना वो थोड़ा मतलब फेस एक्सप्रेशन समझ में आ जाता है, वो थोड़ा नर्वस हो रहा होता है, घबरा रहा होता है। उन्होंने सब सारी लड़कियों को चेक करा, उसे भी चेक करने लगी। उसको मतलब मेरी वाली जो रॉ थी ना, उसके अंदर 1-2 लड़कियों को छोड़ दिया, बाकी कुछ को चेक करा, कुछ को छोड़ दिया। उसकी रॉ से किसी लड़की को चेक नहीं करा, सिर्फ उसको उठा लिया। सही। तो वही समझ रही थी मैं भी बच जाऊंगी, लेकिन उसे उठाया तो जब उसका मतलब उसकी बॉडी सर्च किया तो ना
शूज़ वगैरह बोला दिखाने के लिए तो उसने दिखा दिए, फिर उससे बोला कि आप अपना पाउच दिखाओ, उसने पाउच दिखा दिया, फिर फाइल देखी, फाइल भी दिखा दी। फिर उसके बाद ना फिर भी वो नर्वस हो जा रही, वो नहीं पकड़ी जाती है अगर वो थोड़ा सा काम रहती है, और मतलब वो थोड़ा सा कंट्रोल के बस मैं पकड़ी गई। तो जो उसके फेस एक्सप्रेशन थे, फिर उन्होंने कहा आपकी बॉडी सर्च होगी। अच्छा। जब उसको मतलब लेकर गए बॉडी सर्च के लिए तो पता चला कि उसके दुपट्टे के अंदर पूरे ना स्टिच हुए थे या पता नहीं स्टैप। हाँ, तो फिर बाद में पता चला कि उसको 3 इयर्स के लिए रस्टिकेट कर दिया गया था, और उसकी पूरा जो दुपट्टा था ना, अच्छा हमारे यूनिफॉर्म ऐसा था कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि उसका यूनिफॉर्म जो था ना बिस्किट कलर की जो थी शर्ट थी, वाइट दुपट्टा और वाइट शलवार, और हमारा जो स्कूल का यूनिफॉर्म था ग्रीन कलर की शर्ट होती थी, वाइट दुपट्टा वाइट शलवार। अच्छा, वाइट दुपट्टा और शलवार कॉमन है, और जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं ना तो वो अपने हिसाब से शर्ट्स के कलर चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब वेरिएशन रहे। तो फिर बाद में हमें पता चला, फिर उसको इतना ज़्यादा जलील किया गया, और यकीन करें वो इस गेट पे खड़ी है और हम अंदर बैठे हैं और हम सब उसको देखते थे, और पूरा दुपट्टा उसका मतलब जगह 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 यानी कि पूरी लाइंस थी बनी हुई, लिखा हुआ था दुपट्टे के ऊपर ही लिखा हुआ नहीं था, पेपर्स थे, उसको स्टिच कर लिया गया था किसी तरीके से उसने। वाइट, अच्छा वाइट दुपट्टे में वाइट पेपर्स तो नहीं पता चलेंगे ना, फील नहीं, कैमोफ्लेज हो गए वो तो, सही ऐसे था। अच्छा, मैं अपना बताऊँ? पूछेंगे तो बताऊँगा। बता दें, आपने चीटिंग की है वैसे, सच बताएं। मैं तो क्लास की टॉपर हूँ, मुझे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी नहीं। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत बुरे लगते हैं मुझे ये लोग जो कोशिश की, मैंने चीटिंग की और बना के भी लेके गया, छोटे छोटे तावीज़ कहते हैं हम, तावीज़ लाए हो। अच्छा, ऐसे कहते थे तावीज़, तो लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, नहीं कर नहीं पाया, ऐसे डर खौफ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मुझे अगर कोई चीज़ मिल जाती थी ना, कोई सवाल का जवाब ये वो, तो बोर्ड के पेपर में ये होता है कि आपकी जहानत लिखी जाती है, आपने बुक से क्या लिखा है ज़रूरी नहीं है, आप वैसे आपने उसको, मैं भर देता था, पेपर लिख लेता था, जवाब दे देता था अपने हिसाब से, कुछ ना कुछ भर के, हमें कहा जाता था आपको नहीं भी आए तो आपने कुछ ना कुछ लिखना है, तो भर देता था। लेकिन मेरे पास होता भी था ना अगर, तो मैं उसमें से देख के लिखना, समझो पसीने छूट जाना, हाथ कांपना, नहीं हो पाता अच्छा, था। कभी कभी पता है क्या, लेकिन मैंने किसी और के पेपर ज़रूर दिए हैं, एक शख्स के। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो आसरा होता है ना, चीटिंग एक ऐसा मामला है जिसमें आपको आसरा करना पड़ता है, आप किसी ना किसी पे डिपेंड हो जाते हो। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि आप खुद करो जितना आपसे करना हो रहा है, आप ऐसे कर लो, आप क्वेश्चन आंसर्स कर लो, कुछ ना कुछ इतना कर लो कि पासिंग मार्क्स तो आपके आ ही जाएँ। आप किसी के ऊपर इस हद तक डिपेंडेंट मत हो कि अगर वो फॉर सपोज आपको हरी झंडी दिखा दे तो ऐसा ना हो कि आपका पेपर आप फेल हो जाओ। अच्छा, हुआ ये था, इस चीज़ का मुझे सबक ऐसे मिला कि मैं आपको मैट्रिक की बात बताऊँ, ये वाली जो मैंने बात बताई थी 9th क्लास की थी, अब मैं मैट्रिक की बताऊँगी कि मैट्रिक में हुआ ये था, हमारे 2 पेपर्स होते हैं, पता नहीं व्यूअर्स को पता है कि पता है, SSC पार्ट 1 और SSC पार्ट 2। SSC पार्ट 1 कहते हैं वो भी बोर्ड होता है 9 के, और SSC पार्ट 2 होता है उसको मैट्रिक कहते हैं, उसमें फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल मार्कशीट आती है आपकी। तो हुआ ये था, SSC पार्ट 2 में मेरी बहुत अच्छी, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी, सहर नाम था उसका, अब पता नहीं उसने मेरी वीडियो देखी तो मुझे अच्छे से सुनाएगी। तो हुआ ये था कि वो ना पढ़ने में बहुत वीक थी, उसके सारे काम करना, सब कुछ करना, क्योंकि मैं क्लास की प्रॉक्टर थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि उसको टीचर मारती थी, मेरे साथ ही बैठती थी, तो मैं अक्सर उसकी कॉपीज़ वगैरह के काम कर दिया करती थी। तो उसके जो मामू थे ना, वो बोर्ड में हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। तो उसके मामू ने उसे कहा कि उसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, मैथ्स बिल्कुल नहीं, 2+2 4 भी नहीं आता था उसको, इस हद तक वो वीक थी, और इंग्लिश में कुछ नहीं पता उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पहचान है, कुछ भी नहीं आता था उसे। इनफैक्ट एक लाइन के आंसर्स भी वो याद नहीं कर पाती थी, इतनी मतलब वीक थी। तो हुआ ये कि उसके मामू ने कहा कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, वो बोर्ड में बैठने से बहुत घबरा रही थी, तो उसके मामू ने कहा चलो कोई मसला नहीं है, तुम पेपर्स फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स और यानी कि केमिस्ट्री, ये 4 पेपर्स के लिए उसके मामू ने कहा कि तुम थोड़ा बहुत जो आता है PSV वगैरह कर लेना, और जो नहीं आते ना उन पेपर्स के तुम सीरियल नंबर लिख कर ले आना, मैं तुम्हारे पेपर्स क्लियर करवा दूँगा। आपको पता है कि वो 3 घंटे का पेपर होता था, वो 3 घंटे बैठी रहती थी बगैर लिखे। और जब उससे पूछा, जब पेपर खत्म होता था, अच्छा हमें होश नहीं है हमारा दुपट्टा कहाँ है, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है, हमारा फाइल कहाँ है, मैं सिर्फ लिखना स्टार्ट करके मुझे पता ही नहीं होता था नीचे लिखा है। एक्सटर्नल या चेकर आकर उठाकर, या फिर कभी कभी इन्विजिलेटर आकर उठाकर मुझे कहते थे कि बेटा आपका दुपट्टा ये रहा, बेटा आपका पाउच ये रहा, बेटा आपका क्वेश्चन पेपर ये रहा, आप क्या कर रही हो, तो उठा के देते थे इस तरीके से। जब पेपर खत्म होता था तो मैं उससे पूछती थी कि यार तुम 3 घंटे मैंने जब से देखा तुम्हें, जब मेरी नज़र पड़ रही थी, होता है इंसान को फील हो जाता है, तो तुम बैठी थी, अच्छा वो वहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो बता भी नहीं सकती मैं उसको, कुछ बता नहीं सकती, कोई आंसर नहीं दिखा सकती। तो उसने कहा नहीं यार हो जाएगा, मेरे मामू उसमें बोर्ड में होता है, तो टेंशन नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैथ्स में मैंने उससे पूछा, उसने यही कहा, मैंने इंग्लिश में मैंने कहा अच्छा कुछ तो लिखा होगा, जैसे आप बता रहे हैं ना, मैंने ऐसे ही उसको कहा, मैंने कहा कुछ तो लिख लो,
पासिंग मार्क्स तो आ जाएँ तुम्हारे। फिर क्या हुई, पास हुई नहीं हुई? जब एग्ज़ाम आ गए तो स्कूल तो ख़त्म हो गया हमारा, मैट्रिक के बाद स्कूल ख़त्म हो जाता। तो एक दिन इत्तेफाक से उसके घर उससे मिलने गई, तो मैंने कहा क्या कैसी हो, क्या है क्या नहीं ना, तो बहुत उदास सी बैठी थी। मैंने कहा क्या हुआ आज? अच्छा मेंटर में थी, मेंटर की बात बता रही हूँ कि मैंने HSC पार्ट 1 में एग्ज़ाम, यानी कि इंटर फर्स्ट ईयर को कहते हैं HSC पार्ट 1, तो उसमें मैंने एडमिशन ले भी लिया था। मेरा मैट्रिक क्लियर हो गया A+ से, बहुत वो पास हुई नहीं? मुझे नहीं पता। अब मैं उसके घर जैसे ही गई पहले तो वो अच्छे से मिली, लेकिन थोड़ा सा उसका बिहेवियर रिसीव था। तो मैंने कहा क्या हुआ, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम है बताओ यार, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, मुझे नहीं बताओगी किसे बताओ? कि यार मेरे 4 पेपर रुक गए। मेरे को माय गॉड तुम्हारे 4 पेपर रुक गए, अनक्लियर्ड है? कि हाँ, और ना अब मुझे कहा जा रहा है कि मुझे मैट्रिक दोबारा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों, तुमने तो कहा था तुम्हारे मामू किसी सोर से? कह रही यार पता नहीं, मैंने उनको सीरियल नंबर दिए थे, सब करा था, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ओह माय गॉड। और आपको पता है मुझे ऐसा शॉक लगा कि इसको दोबारा मैट्रिक करना पड़ेगा। किसी पे? अच्छा ठीक है, मामू थे यार, ठीक है, फिर भी कोशिश तो करता है। 33 मार्क्स, अच्छा 33 पे पास हो जाते हैं, 30 नंबर लिखते तो पास होते हैं। नंबर का लिख तो ली थी ना, तो माँ के मामू करवा देते, कॉपी चेंज करवा देते। उसने कहा तो पूरी कॉपी चेंज होगी। मेरा जो ऊपर का जो वो था इंट्रो होता है ना, बच्चे का नाम और रोल नंबर, उसने कहा था वो पेज लग जाएगा और अंदर की कॉपी किसी और की लग जाएगी। वो बेचारा मर जाएगा। वो मर जाए। अभी तो तुम आसरे में मर गई ना। खैर बहरहाल लेके उसके बाद से मुझे सबक मिला कि मैं बहुत सही हूँ, मुझे चीटिंग नहीं करनी चाहिए। इससे भी हमें सबक मिलता है, इस वीडियो से भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इनके हम 3 वीडियो देख चुके हैं मेरे ख्याल में, वैक्सिंग, मैं एक बात बताऊँ, और रूममेट और ये चीटिंग। तो आप सबसे बेस्ट मैं एक बात बताऊँ, मुझे एक से बढ़कर दूसरी से बढ़कर तीसरी ऐसे लग रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट रूममेट भी अच्छी थी, चीटिंग भी अच्छी है, वैक्सिंग भी अच्छी थी। सबसे बेस्ट मुझे ये लगी चीटिंग, ये कमाल कर दिया है, क्योंकि अच्छा जो चीज़ जितनी रिलेट करती है ना इंसान से। अच्छा मुझे थोड़ा सा ठंडा लगा स्टार्टिंग, नहीं या हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम उनका स्टाइल थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन एक एंड में तो कमाल ही एंड में कमाल कर दिया। तो एक अच्छा बहुत ही जबरदस्त पिटाई करी थी उनके अब्बा ने, झाड़ू लेने गए थे, वो भी नहीं अच्छी थी रूममेट वाली, लेकिन उसका भी एंड कमाल। लेकिन ये शायद ताज़ी जहन में या दिमाग में, इस वजह से नहीं, मुझे ये वाली सबसे ज़्यादा बेस्ट, सब तो सभी बेस्ट थी, ये सबसे ज़्यादा पहले। अपनी अपनी जगह सारी बेस्ट है। तो दोस्तों दोबारा काफी होगी किसी एक को बोलूं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।